एक सीजन आई थी। उस सीजन में आसमान ने बारिश देना बंद किया, जमीन ने अनाज देना। दिस इज कॉल्ड अकाल। अकाल में दो मुसीबतें आती हैं। आसमान पानी देना बंद करता है, जमीन अनाज देना बंद कर देती, और हर व्यक्ति सैंडविच बनना शुरू होता है। बाइबल के इतिहास में बहुत सारे अकाल आए, लेकिन सबसे हॉरिबल जो अकाल था वो एलिया के दिनों में था। ये अकाल उतना ही चला जितना हमारे प्रभु की सेवकाई चली, 3.5 साल। बाइबल कहती है अब्राहम के दिनों में अकाल आया, इसलिए अब्राहम मिस्र चला गया। और आप पढ़ सकते हैं इसहाक के दिनों में भी अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं बाइबल कहती है याकूब के दिनों में भी अकाल था। उसके बाद एलिया के दिनों में था, रूत के दिनों में था। इवन बाइबल कहती है लास्ट डेज में ये इंक्रीज होगा। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अकाल और नए नियम के अकालों में बहुत फर्क है। आप जानते हैं उसी अकाल में एक दिन परमेश्वर एलिया को कहता है गो टू ज़रफ़त, सारपात को जा, मैंने वहां एक विधवा को कहा है वो तुझे खाना देगी। गॉड नेवर से ही विल गिव यू। आप NKJV लीजिए, KJV लीजिए, ERV लीजिए, और NASB भी ले सकते हैं, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। आप देखिए दे बाइबल्स आर वेरी एक्यूरेट। आप जब अलग अलग तर्जुमे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु कहता है मैंने विडो को कहा है वो तुझे खाना देगी। क्योंकि एलिया के कौओं के द्वारा खाना खाने के दिन जो थे वो समाप्त हो गए थे। नाउ गॉड इज चेंजिंग द सोर्स। अब प्रभु तरीका बदल रहा था, और बाइबल कहती है एलिया अकाल के दिनों में, बाइबल कहती है वो उस विधवा के पास जाता, और जैसे ही वो विधवा के पास जाता है कहता है मुझे पानी चाहिए। वो विडो जाती है पानी लेने, तब एलिया दोबारा आवाज देके कहता है आते आते एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। अब वो स्टॉप हो जाती है, कहती है सर पानी है, खाना नहीं है मेरे पास। हमारे पास इतना है कि हमारे लिए ही है। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट लिखा है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये कह रही थी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कल के लिए भी, तो आपको कहां से दें आज। तब एलिया उसको एक बात कहते हैं जो है वो ले आ। और जानते हैं वो ऐसा करती है, वो अपना आखिरी खाना नबी को दे देती है, प्रॉफिट को दे देती है। और बाइबल कहती है एलिया ने उसके बाद एक बात कही, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तेरे घड़े में अनाज कम नहीं होगा। क्या लगता है आपको खुदा एलिया को खाना खिलाने के लिए गया था? खुदा एक्चुअली विडो को देने के लिए गया था। हम सोचते हैं प्रभु अपने दास को खिलाना चाह रहा था। नो 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 नो, रीड वेरी केयरफुली। प्रभु सिर्फ उस अपने दास को नहीं खिला रहा था, एक्चुअली वो उस विडो को दे रहा था। मैं बिलीव करता हूं उस बहन के घर में हस्बैंड नहीं था। हम भी बहुत सारी बातों से घिरे हुए रहते हैं। मैं बिलीव करता हूं इस बार प्रभु आपको कुछ देने वाला है, लेकिन लेने का एक तरीका है। प्रभु बहुतों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते हैं। उसका पहला कारण है मोबाइल चर्च के अंदर यूज करना। आप जानते हैं इन दिनों में आप बहुत सारे लोगों को चर्च के अंदर फोन यूज करते हुए देख सकते हैं।
स्पेशली यंग पीपल, अगर आप इस एटीट्यूड में आएंगे, हाउ कैन यू रिसीव? क्योंकि आपका माइंड ही डिस्ट्रैक्ट है। मैं खिलाफ नहीं हूं मोबाइल के, मेरे पास भी है, लेकिन बंद है। चर्च में आ गया ना तो बंद करके आना चाहिए। कहिए पास वाले को, फोन से भागो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, उनको ऐसा लगेगा वो अब्राहम है और आप उनसे इसहाक मांग रहे हो। क्योंकि आजकल लोग फोन के साथ इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि आधा घंटा भी अगर उनका फोन न मिले तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको अस्थमा का अटैक आ गया है। कितने लोग सहमत हैं? आज यंग लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने तो देखो, मेरा तो फर्स्ट डे है यहां पर, मीटिंग का भी फर्स्ट डे है। मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन आई लिव इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूं। मैं वहां पर जवानों की हालत देखता हूं, मुंडी ऊपर ही नहीं करते, रहते ही नीचे। मेरे चर्च को मुझसे एक ही शिकायत है, पास्टर व्हाट्सएप का रिप्लाई जल्दी नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, मैं सारा दिन चैट करेगा, प्रेयर कब करेगा? मैं सारा दिन चैट करूंगा, मैं बाइबल कब पढ़ूंगा? मैं प्रचार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है प्रचार आसान है। प्रीचिंग करना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट वर्क है, और उससे भी डिफिकल्ट है कि आपको पता चले कि आपको किस जगह पे क्या प्रीच करना है। दैट इज मोर डिफिकल्ट। पास्टर, हम लोग प्रचार करते हैं ना, लोगों को लगता है प्रीचिंग इज वेरी इजी। अरे, हम प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है प्रीचिंग इजी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क आई फाउंड। बहुत कठिन है जी। अभी वो मुझे शाम से मैसेजेस कर रहे थे, मैंने पढ़े भी नहीं। वो कह रहे थे, पास्टर आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, आज स्वागत की घड़ी है, थोड़ा जल्दी आ जाओ। फिर मुझे मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, गौरव ने, पास्टर जी आपको मैसेज कर रहे हैं, पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कुछ इमरजेंसी होगी ना तो लोग कॉल करेंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी है ना, हम लोग है ना इतने फोन से ऑक्यूपाइड रहते हैं, इधर मैसेज आया रिप्लाई, इधर मैसेज आया रिप्लाई। आप दुनिया की तरह मत चलो। आपकी सबसे खुदा की आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को रिप्लाई करना। हाउ मेनी? कितने लोगों को बुरा लग रहा है? एक और कोई नहीं, मैं जानता हूं लोग हाथ उठा लेते हैं। और कोई है जिसको बुरा लग रहा है मेरी बातों का? होल डे चैट चैट चैट। अरे छोड़ दो, जो आपको इतने मैसेजेस कर रहे हैं शायद उनका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका तो है। हम एक दुल्हन हैं और इन दिनों में हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए। मैं आपके पास दुबई से सीधा आया हूं। आई वॉज इन यूएई। वॉर खत्म हुई ना, तो अभी चालू किया है मैंने जाना, क्योंकि फ्लाइट्स जो थी 80,000, 1 लाख, 12,000 रुपए की फ्लाइट में मैं जाता हूं। आज उसके प्राइसेस हैं 80,000, 90,000, वो भी एयर इंडिया, जिसका उड़ना भी चमत्कार होता है। मैं वहां पर एयरपोर्ट पे था, थोड़ा लेट कर रहे थे, एक बंदा मेरे पास आके कहता है, व्हाई यू आर कीप क्वाइट, टेल ना। मैंने कहा वो लेके चल रहे हैं, यही बहुत बड़ा चमत्कार है, चुप करके बैठ इधर से तू। व्हाट आर यू डूइंग? एमिरेट्स 1 लाख रुपीस। और जैसे मैं यूएई में गया, मैंने पहला वर्ड कहा, दुनिया वॉर के लिए तैयार हो रही है, स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। आमेन। सो कहिए पास वाले को, कहिए, बोलिए आप दुल्हन हो, दूल्हा आ रहा है। सोचो वो आए और आपको ऐसा पाए। उन दिनों में स्क्रॉल खोलते थे, जिंदगियां बदलती थी। आज स्क्रॉल होता है,
जिंदगियां खराब हो रही हैं। एक लड़का मर गया, ऊपर गया, स्वर्गदूत ने बोला अच्छे काम किए हैं आपने, बोलो कहां जाना है, स्वर्ग जाओगे नरक जाओ? उसने बोला आप मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दो, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। आज ये हालत है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हो, जैसे विडो ने पाया, सबसे पहले फोन बंद करो। ओके। सेकेंड एटीट्यूड जो आपको चर्च में हमेशा रखना चाहिए, कभी जांचने की कोशिश मत करो कौन आया कौन नहीं, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं चर्च के अंदर बहुत पॉलिटिक्स आ चुकी। कौन आया कौन नहीं आया, कौन अकेला आया कौन अकेला नहीं आया, वो आई थी कि नहीं, वो आया था कि नहीं, हमें क्या करना है जी? कुछ लोगों से आप मीटिंग के बाद मिलिए, पूछिए पास्टर जी ने प्रचार किया आज? हाँ हाँ, ही प्रीच वेरी वेल। क्या प्रचार किया? प्रचार तो जबरदस्त किया। हाँ हाँ, वो मेरे को पता है, ये बताओ क्या प्रचार किया? मनोज अंकल उसकी वाइफ आए थे? हाँ। दे नो कौन से लोग आए थे कौन से लोग नहीं आए थे। पास्टर ने क्या संदेश दिया वो याद ही नहीं है। उस टाइम पे मन भटक रहा था, घड़ी की तरफ देख रहे थे, एक कब बजेगा। इस एटीट्यूड में कुछ नहीं मिलेगा जी आपको। मैं कभी कभी बहुत इंकरेज करने के वर्ड्स लेके आता हूं, प्रभु मेरे संदेश ही बदल देता है। कहता है नो, इन दिनों में इंकरेज से ज्यादा करेक्शन का नीड है प्रेमानी। प्रीच। क्या होगा, तुझे कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे ना, डोंट वरी, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं तुझसे। आज की जो टीचिंग है ये इतिहास रहा है कि बहुत लोगों ने उस टीचिंग को मतलब कभी भी वेलकम नहीं किया है। हाँ ब्रदर ये चाहिए था। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह की टीचिंग को जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूं, अगर आपको सिर्फ चाहिए ही बट आपको प्रभु के साथ नहीं चलना है, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं डोंट कम। आप मेरी मीटिंग में ना आए तो ज्यादा अच्छा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इससे अच्छा लोग मुझे YouTube पे सुने, क्योंकि YouTube पे सुनने का एक फायदा है, आपको मेरा समझ में ना आए तो आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप बीच में से उठ के जाएंगे तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये मिलेगा वो मिलेगा। हम उसके साथ चलते हैं, वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। सहमत हैं आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने आपने ये महसूस किया है, हम जो डिजर्व भी नहीं करते थे, हम जो योग्य भी नहीं करते थे, उससे बढ़कर उसने हमें दिया है। सो व्हाई वी आस्किंग आस्किंग आस्किंग। देता है ना वो जी। मैं बचपन में माँ बाप से खाना नहीं मांगता था, मुझे प्रॉपर टाइम पे मिलता था, तो वो तो उससे भी अच्छा बाप है। आमेन। सो मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दीजिए। मैंने सर से परमिशन मांगी है, उन्होंने मुझे दे दी है कि मैं क्या नीचे उतर के आराम से बात कर सकता हूं। आइए सब ध्यान दीजिए। जितनों को नींद आ रही है कहेंगे जय मसीह की। थैंक यू अंकल, थैंक यू। देखो आपके सदके सब हंस रहे हैं, थैंक यू। नींद भी उड़ गई। आइए सब ध्यान दीजिए। थोड़ा कान बंद है इसलिए थोड़ा रगड़ता रहता हूं। आइए सब ध्यान दीजिए। दुनिया टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करती है। अगर आपके पास अच्छी आवाज है गाने के लिए, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास लाखों रुपए वाले महंगे फोन हैं, या आपके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है,
आप देखेंगे ना, अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आपके पास क्या है, उसके बाद वो आपकी इज्जत डिसाइड करते हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग आपकी बाहरी चीजों को देखकर डिसाइड करेंगे कि आपको कितना रिस्पेक्ट देना है। अगर आपके पास, इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आप देखिए, फ्रूट्स को, पवित्र आत्मा के फलों को इतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना वरदानों को मिलती है। मैं प्रोफेसी करूं, लोगों को गिरा दूं, चंगाइयां दूं, बहुत कुछ दूं तो सब मुझे कुछ समझेंगे, लेकिन मैं सिंपल प्रीच करूं, यीशु की तरह जिंदगी जिए तो शायद मैं इतना इफेक्टिव नहीं दिखता। क्योंकि आजकल क्या है ना, हमारा जो माइंड है ना वो इन्हीं चीजों के पीछे है, मुझे क्या मिलेगा। और बहुत से लोग तो चर्च के अंदर, आप बिलीव करिए, उनका वो माथा टेकने के लिए भी आते हैं कि इधर जाएंगे तो काम हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा। एक्चुअली चर्च माथा टेकने वाली जगह ही नहीं है, ये वो जगह है जहां यीशु को अपना जीवन दिया जाता। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो आप देखेंगे ना, दुनिया जो है ना, हमारा बॉम्बे है ना, पैसों के प्रेम में डूबा हुआ है। आई एवरी डे क्राई फॉर मुंबईकर्स। मैं हर दिन बॉम्बे के लोगों के लिए आंसू बहाता हूं कि प्रभु आप उन पर दया करें। ब्लाइंड हो गए हैं ये लोग, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी। पैसा रहेगा तो 20 माले पे चले जाएंगे, वहां पर घर ले लेंगे। पैसा रहेगा तो आईफोन 17 ले लेंगे। पैसा रहेगा तो ये कर लेंगे, वो करेंगे। आजकल मुंबई में जिसके पास पैसा है ना, उसकी बड़ी इज्जत है, भले कैरेक्टर हो या ना हो। अब सबसे पहले इस वर्ल्ड सिस्टम को समझो। क्यों बाइबल कहती है संसार से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करने की तरह है? प्रभु लोगों की बात नहीं कर रहा है। लोगों से तो आपको दोस्ती करनी ही चाहिए ताकि आप उनको प्रभु के लिए बता सकें, पर बाइबल कहती है दुनिया में जो ये तौर तरीके हैं ना, इनसे दोस्ती मत करो। चल तेरे को बिटकॉइन लेके देता हूं, चल मैं तेरे को यहां बताता हूं ये करना है। अरे चल, सब चलता है इन लोगों को। मक्कारी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, पैसा। आप चर्च के अंदर भी कुछ कुछ लोगों को देख सकते हैं, एक चर्च से किसी से पैसे लेंगे, फिर चर्च बदल देंगे, फिर किसी और चर्च में चले जाएंगे, फिर वहां से पैसे लेंगे किसी से, फिर चर्चेस टू चर्चेस भी आप लोगों को बदलते हुए देख सकते हो इन दिनों। दिस इज नॉट द गुड थिंग। सभी अपना फोन अंदर रखिए, निवेदन है मेरा आपसे। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद आपका भी। आप जानते हैं ये दुनिया टैलेंट, पैसा, इन्हीं चीजों को अप्रिशिएट करती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। आप जानते हैं, भले ही दुनिया इन चीजों को सपोर्ट करती है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर एक चीज को बहुत पसंद करता है, जो अगर आपके पास है तो मैं आपको सच कहता हूं, आप रिच हैं, आप धनी हैं, आपके पास बहुत कुछ है, और वो है एक अच्छा दिल, अ प्योर हार्ट। वर्ल्ड अप्रिशिएट आउटसाइड लाइफ, गॉड अप्रिशिएट इनसाइड लाइफ। पर दुनिया ये देखती है आप बाहर से कैसे हैं, परमेश्वर ये देखता है आप भीतर से कैसे। परमेश्वर के सामने सबसे धनी वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, प्रभु की नजर में धनी वो है जिसके पास एक शुद्ध हृदय है, अ प्योर हार्ट। आप कहेंगे पास्टर प्योर हार्ट का मतलब? प्योर हार्ट का मतलब ये होता है, आपको किसी लड़की के लिए गंदे ख्याल आते हैं, लेकिन आप उसे एंटरटेन नहीं करते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहाँ, कितने लड़के बैठे हैं, कितने भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर, जब आपको किसी के लिए गंदे ख्याल आते हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं और आप भी चुप करके बैठे हो, आप उसे ये नहीं कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे निकाल यहां से। ओ, ये एक शुद्ध हृदय है जो गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध नहीं होता ना, जिनको अच्छा लगता है, वो इन चीजों को एंटरटेन करते रहते। गंदगी आना आपका प्रॉब्लम नहीं है, गंदगी को रखना आपका प्रॉब्लम। मेरे ऊपर पक्षी उड़ेंगे, मैं उनको नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वो मेरे ऊपर बसेरा बनाएंगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ख्यालों का आना पाप नहीं है, ख्यालों को जगह देना पाप है। आपको कितने भी गंदे ख्याल आए अपोजिट सेक्स के लिए, आपको किसके लिए भी कितने भी गंदे ख्याल आए, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या आप फाइट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे कई बार कड़वे कड़वे ख्याल आते हैं, इसने तेरे साथ ये किया, इसने तेरे पैसे नहीं लौटाए, इसने तेरा नाम खराब किया, इसने तेरी इमेज डैमेज की। अरे उनको जो करना है करने दो, हु केयर्स, मैं क्या कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो मैं बहुत शांति में रहता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मेरा बस चले मैं आपको अपनी शांति उधारी में दे दूं, लेकिन मैं दे नहीं सकता। मैं बहुत शांति में जिंदगी जीता हूं, मेरे अंदर बहुत सुकून है। और आप जानना चाहते हैं क्यों है? यस नो नो यस, हाँ, यहां से भी, यहां से भी। आप जानते हो मैं क्यों इतना शांति में रहता हूं? उसका सबसे मुख्य कारण यह है, मैं किसी के भी जीवन को जांचने की कोशिश नहीं करता। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं लोगों से पूछूं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मुझे लगता है दूसरों की जिंदगियों की जानकारियां रखना अपने अंदर कचरा पालने की तरह है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब म्युनिसिपालिटी के कचरे के डब्बे नहीं हैं, हम खुदा का घर है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझे। नहीं, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, कुछ गहरी बातें हैं ये। परमेश्वर ने सब बनाया, उसके बाद उसने आदम को बनाया। अब ऐसा बोलो, परमेश्वर ने सब बनाया, अंत में अपना घर बनाया। आप उसका घर है। अब आप मुझे बताइए, कम ऑन, गो अहेड। वाओ, अभी आप सोचो, ये घर है, इसमें क्या क्या रखूं? मुझे अभिषेक भाई की हाइट को देख के बड़ी जलन होती है, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसी हाइट पाना चाहिए थी। इसके लिए मैं साइकिल चलाता था, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं मुझे लगता है खुदा ये बड़ा अनफेयर है, आपने उनको दिया मेरे को नहीं दिया। लेकिन एक चीज है, मेरे पास थोड़े बहुत हैं, उनके पास नहीं। ब्रदर, आई बिलीव यू डोंट माइंड, है ना, मैं भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं, है ना। डर लगता है, पहले आर्मी में थी। यू नो, हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छा है। भाई के पास हाइट है, मेरे पास हाइट नहीं है। मेरे पास बाल हैं, उनके पास बाल नहीं है, लेकिन वो पीछे से बहुत बेहतर हैं, आगे से खाली थोड़ा खाली है, लेकिन ही इज हैंडसम, है ना। मैं कल भी आपको बोलने वाला था। आप जानते हैं ब्रदर, जब मैं 3 साल पहले आया था ना, आप लोगों की वर्शिप में आज और अब की वर्शिप में जमीन आसमान का फर्क है। ओह रियली। और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग इतने अमेजिंग हैं। मैं देख रहा था आप सब इतनी ब्यूटीफुल हारमोनी में थे। कई बार ऐसे भी होता है, कुछ लोग कीबोर्ड बजाते हैं ना, आप गा ही नहीं पाओगे, हमें वही गीत गाना पड़ता है जिसमें वो बजा पाए। देखा है कभी कभी?
हमारे चर्च में एक ब्रदर होते थे, वो जो जब बजाते थे ना, मतलब आप गाना शुरू करो आप कहीं और चले जाओ, वो एकदम गाने को कहीं और ले जाते थे। तो कई बार मुझे ऐसे ही गीत गाने पड़ते थे जिससे वो मैच कर सके। लेकिन ये बहुत अच्छी आराधना थी, मैंने तो कल बहुत एंजॉय किया। सिर्फ 10-15 मिनट ही मैंने वर्शिप अटेंड की थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अब सुने, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर सिर्फ टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करता, यस ही अप्रिशिएट, बट वो चाहता है आपका दिल कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बॉम्बे में इतने घर गरीबी से भी नहीं टूटते जितना गुस्से की वजह से टूटते। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुंबई में इतने घर गरीबी से भी नहीं टूटते जितने घर गुस्से की वजह से टूटते हैं। आप जानते हो जब आप गुस्सा करते हो ये कितनी खतरनाक चीज है। आप बिलीव करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, स्लोली स्लोली उनके सारे रिश्ते खत्म होते जाते, कोई उनके साथ नहीं रहता। और लोगों को लगता है गुस्सा क्यों आता है, यही तो हार्ट का प्रॉब्लम है। हम सिर्फ कहते हैं उनकी जिंदगी में सिद्धांत ठीक नहीं है, वो गलत शिक्षाओं में है, बट बिलीव करिए सही सिद्धांतों में गलत जीवन जीना और भी ज्यादा खतरनाक है। शैल आई रिपीट? हम कहते हैं उनका डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है, वो लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, पर अगर आप कहते हो मेरे सिद्धांत सही हैं और अगर आप सही सिद्धांतों में गलत जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं उनसे ज्यादा खतरे में हम हैं। एक दिन एक फैमिली मुझसे मिलने आई मेरे ऑफिस में। ये बॉम्बे के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। हस्बैंड वाइफ हैं, अपने बच्चे को लेकर आए। वो जैसे मेरे सामने बैठे, उनकी वाइफ ने मुझे कहा आप इनको समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं, इनको समझाइए, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। फिर मैंने बहन से पूछा, मैंने भाई से पूछा ये बात सच है? भाई ने मुझे कहा हमारा घर में झगड़ा एक बात पे होता है और वो ये है, मैं इसको कहता हूं छोटी छोटी बात तो अपनी मां को क्यों बताती है। मैं जाता हूं जब वहां पर तो मुझे गिल्ट फील होता है कि अगर मैं घर पे साबुन नहीं लेके आता हूं, मुझे वहां से कॉल आता है आप ध्यान क्यों नहीं देते हो। आप जानती हो एक जेंट्स जब उसको कोई बाहर से समझाता है तो ये कितना बेकार है ये काम। आप जानते हैं इस बात की वजह से जब वो अपनी माँ को बताती है और भाई उसको मना करता है, इस बात पे वो गुस्सा करती है। आज उसके उस घर की हालत उन दिनों में ऐसी हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सिस्टर एक बात याद रखिए, घर की बात बाहर बताना ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ी बात होती है जैसे कि फिजिकल हैरेसमेंट, अगर कोई आपको मार रहा है तो मैं हमेशा कहता हूं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि फिजिकल हैरेसमेंट कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नेवर। किसी पे हाथ कभी भी नहीं उठाना चाहिए। आप मुंह से बात करो, आप जुबान से बात करो, लेकिन किसी को पीटना। आप जानते हो गुस्से की वजह से उस घर को इतना डैमेज हो गया। आप बिलीव करिए बच्चे इस उम्र में कितना खेलते हैं। उनका बच्चा 1 घंटा चुप करके बैठा हुआ था, मैं फील कर रहा था। उस बच्चे का नाम रोहन था। मैंने कहा रोहन आर यू ओके? और वो बच्चा सिर्फ मुझे देख के हंसे जा रहा है, क्योंकि बच्चा भी डिप्रेशन में था इन सब बातों को देख देख के। कई बार गुस्से की वजह से बचपन खत्म हो जाता है। मैंने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया है यार, आपने भी किया होगा। मैं ऑनेस्टली कहूं तो हम दूरदर्शन वाले बच्चे, आप में से बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा, आप में से बहुत लोगों को पता रहेगा हथौड़ी, पोगो, स्कूबी डूबी डू। हम दूरदर्शन के टाइम पे पैदा हुए।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं एक तितलियां अनेक तितलियां, अंकल जानते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं मालगुड़ी देश। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं जंगल जंगल पता चला है। याद है एरियल पे चलती थी टीवी, एरियल पे। अभी तो घर पे डिश एंटीना आ गया है ना आपके, लेकिन पहले एरियल पे चलती थी। थोड़ी हिलती थी ऊपर किसी को भेजते थे, ए पकड़ तो, और वो पकड़ के रखता था और चलता था दूरदर्शन, मिले सुर मेरा तुम्हारा। और जैसे वो हिलती थी, मिले सुर मेरा। सब जानते होंगे ये चीज। आजकल सिर्फ एक ही चीज बची है, बच्चे के सामने मोबाइल रख दो, मोबाइल हटा दो, खाना बंद। समझ में नहीं आता खाना खा रहा है कि मोबाइल खा रहा है। वेरी बैड। आजकल कई बच्चों का तो माँ बाप की वजह से पूरा उसका सत्यानाश हो जाता है। गुस्सा। इवन मैं आपको सलाह देता हूं, आप चाहें तो माने, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं। आपको कुछ भी डिस्कस करना है ना, बच्चों के सामने मत किया करो, कहीं और जाके करो। बच्चे सुनते हैं, कैच करते हैं चीजें, और वो उस तरह का उनका माइंड सेट हो जाता है। एक घर में मैं गया, एक बच्चा मोबाइल चला रहा था। ओह, मैंने कुछ भी नहीं कहा, हाँ मैं, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसकी माँ ने उसको आके बोला, पास्टर आए हैं, उससे मिलके आप पहले। मोबाइल चला रहा है मेरे सामने, और वो कहता है, माँ आप भी तो चलाते हो। ओहो, मैं वहीं था, मैंने कान बंद कर दिए। कहिए, जो मैं करता हूं वो मेरा परिवार करेगा। दाऊद ने व्यभिचार किया, हत्या करवाई, उसके बच्चों ने भी व्यभिचार किया और हत्या करवाई। जो दाऊद ने किया वो उसके परिवार ने भी किया। आप जानते हैं परमेश्वर सबसे ज्यादा आपके जीवन में किस चीज को देखता है, और वो ये है आपका हृदय कैसा है, आपका हार्ट कैसा है, आप इनसाइड कैसे हैं। यीशु ने नए नियम में कहा, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अनक्लीन करेगा। जीसस प्रीच द सेम थिंग्स। आपके अंदर से क्या निकलता है, आप बिलीव करिए। मैंने ऐसे भी लोगों को इन दिनों में देखा है, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे, गुटखा चलता है उनको। मैं एक दिन ऑमलेट खा रहा था। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद करता हूं। मुझे आज भी आप पाव भाजी दे दो और मटन दे दो, मैं पाव भाजी खाऊंगा। आई लव वेजिटेरियन। लेकिन मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूं कि आप ये ज्यादा क्यों खाते हो। लेकिन मैं एक दिन क्या किया, मंगलवार का दिन था, मैं ऑमलेट खा रहा था, तो मेरा एक दोस्त आया, तो उसके मुंह में कुछ पड़ा हुआ था, तो मुझे कहता है, पापी। तो मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? यू आर ईटिंग ऑमलेट। मैंने कहा, हाँ, तो तू नहीं खाता है? ट्यूसडे है। मैंने कहा, खुदा, इस ढोंगी को गुटखा चलता है और मुझे ऑमलेट की मना कर रहा है। अजीब लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आती है मुझे चीजें। परमेश्वर ये देखता है, हाउ इज योर हार्ट। जब मैं किसी बहन से हाथ मिलाता हूं तो खुदा मेरे हाथों से ज्यादा मेरे ख्याल देखता है कि मैं उस बच्ची के बारे में क्या सोच रहा हूं। जब मैं किसी अमीर से पैसे लेता हूं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और जब लौटने की बारी आती है, लौटाने की बारी आती है, तो मुझे ख्याल आता है, इसको क्या जरूरत है, इसके पास तो ऑलरेडी है, मैंने नहीं भी दिया तो भी चलेगा। खुदा मेरा दिल देखता है कि मेरे अंदर किस तरह के ख्याल। आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है, आज्ञा न मानने के कारण शाऊल को उसके पद से हटा दिया गया। जानते हैं प्रभु की नजर में प्राइड क्या है, घमंड क्या है? जब वो आपसे कहे कि तू गलत है, उसके बाद भी आप खुद को एक्सप्लेन करो। दैट इज अ प्राइड। ये घमंड है।
जब खुदा किसी को कहे तूने गलत किया है, उसके बाद भी बंदा अपने आप को एक्सप्लेन करे, नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर की नजर में ये प्राइड है, क्योंकि अभी भी इसको पछतावा नहीं है, अभी भी ये अपनी इमेज को बचाने के पीछे लगा पड़ा है। शाऊल ने पाप किया और प्रभु ने उससे कहा तू गलत है, और बंदा मान नहीं रहा है, बंदा खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है। जब परमेश्वर ने यह देखा ना कि इसने पाप किया है, प्रभु ने उसको तब नहीं छोड़ा, प्रभु ने उसको तब छोड़ा जब उसे देखा ये मानता नहीं है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उससे फल खाया, उसको इसलिए निकाला क्योंकि वो मानता नहीं। देख रहे हो उनका दिल कैसा है। परमेश्वर को पाप से भी ज्यादा पाप न मानने वाले एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रभु को पता है सबने पाप किया, भर भर के पाप किया, संतुष्ट होने तक पाप किया है हमने। तो प्रभु को पाप से ज्यादा यह प्रॉब्लम है कि यह बंदा मानता नहीं है, आर्ग्यू करता है। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया, उसकी जगह पे एक और व्यक्ति को अपॉइंट किया। हिज नेम वॉज डेविड, उसका नाम दाऊद था। दाऊद में एक चीज खूबसूरत थी, पता है, अमेजिंग थी। जब नातान उसके पास आता है और कहता है तूने गुनाह किया, ही नेवर एक्सप्लेन कि उसको समझाओ ना, वो बगैर कपड़ों के खड़ी थी वहां पर वॉशरूम में, मेरा क्या गलती, मैं तो अपने जगह पे था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा मैं पाप करता हूं। इसलिए आप देखिए पाप हो जाने के बाद भी वो राजा था, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, 1000% ऑनेस्ट। आप जानते हैं जब उसको अनॉइंट किया गया, और उससे पहले शमूएल प्रॉफिट सैमुएल जब उसके घर गया, बाइबल कहती है उसके भाई खड़े थे, प्रभु ने एक का भी अभिषेक नहीं किया। तब वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसके लिए आया हूं। तब खुदा कहता है एक है अब भी। तब वो यीशु से पूछता है आपके कोई और भी बच्चा है? वो कहता है हाँ, लहूरा बाहर है, छोटा वाला बाहर है, उसको बुलाऊं? बुला लो उसको। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था, वो उनको पसंद करता था। और अब जब सैमुएल ने कहा वो कहां है, तो उन्होंने कहा वो बाहर है। बोला बुलाओ उसको। तो सब बैठने ही वाले थे। शमूएल ने कहा खड़े रहो सब, जब तक वो नहीं आएगा हम नहीं बैठेंगे, कोई खाना नहीं खाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के साथ आप चलेंगे ना, एक दिन आएगा जब वो आपको उठाएगा और आपसे जलने वालों को पहली बेंच पे बिठाएगा। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे, एक दिन वो आपको ऐसे उठाएगा, और जिस दिन वो आपको उठाएगा ना, उस दिन आपके जलने वालों को वो पहली बेंच पे बिठाएगा ताकि वो भाग भी न सके। कभी ध्यान न दें लोग आपके खिलाफ क्या कह रहे हैं, आप ये देखिए प्रभु क्या कह रहा है। आप बिलीव करिए, ये चिन्ह है, आप उठेंगे लोग जलेंगे, आप उठेंगे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और विश्वास कीजिए, आपको तंग करने वाले कभी दूर दूर के लोग नहीं होंगे, सब करीबी होंगे, सब क्लोज पर्सन होंगे, जिनको आपके बारे में सब पता रहता। यीशु को पकड़वाने के लिए हेरोदेस नहीं आया, यहूदा आया, सबसे करीबी। आप जानते हैं दाऊद को क्यों चुना गया? इसलिए नहीं क्योंकि दाऊद बाइबल कॉलेज करके आया था, दाऊद को चुना गया उसके अच्छे दिल की वजह से। ओ मुझे एक लड़का मिला है, ईशे का पुत्र, और उसका दिल मेरी तरह है, वो मेरी तरह हार्ट कैरी करता है। मुझे प्रभु कहे ना 9 वरदान चाहिए कि अच्छा दिल चाहिए, मैं कहूंगा प्रभु 9 वरदान तो किसी और को दे दे, मुझे दिल दे दे, क्योंकि वरदानों से शायद लोग चंगे होंगे, लेकिन दिल से तू खुश होगा। वाओ। मुझे आज भी कोई 2 सेमिनार हो, एक यहां पर हो, आओ सक्सेस होने के 7 रास्ते, और इधर आए
इधर लिखा है, आओ, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु है, मैं इनके पास जाऊंगा। आई नीड जीसस। फोन बंद कर दो सब लोग प्लीज। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, अगर आप चाहते हो मैं खुल के बोलूं तो प्लीज फोन बंद कर दो। कहिए अपने पास वाले से, बड़े खुशी से बोलना, बोला हम यहाँ पर सिर्फ यीशु के लिए आए। कितने लोग को खुशी होती है उसका नाम सुन के। ओह माय हार्ट इज बबलिंग ब्रदर, कुछ होता है उसका नाम सुन के। वो सब कुछ है। पॉल कहता है सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। आमीन। हम लोग के ना बहुत हद तक पर्पस भूल गए हैं। बोलिए पर्पस। समझते पर्पस? चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। पर्पस बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा, फिर मैं प्रीचिंग करूंगा। चलेगा ना? मैं बैठ के बात कर सकता हूं, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, है ना? थोड़ा सा आवाज इंक्रीज करेंगे सर? थोड़ा सा मैं नीचे पकड़ता हूं। थैंक यू सर। आइए सब सामने देखिए। बाइबल के अंदर एक बार देखो पर्पस कैसे बदल गया। बाइबल के अंदर एक बार यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आई। बोलो भीड़, बोलो भीड़, बहुत बड़ी भीड़ आई। इस भीड़ में है ना मिक्सचर होते थे, यू नो इन हिंदी वी कॉल मिश्रण। मिक्सचर होते थे। ट्यूब पे यही प्रीच करता है। मैं बहनों की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूं। कुछ लोग आते थे उसको देखने के लिए। कभी कभी ये लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे। यू नो ज़ैकियस वाज देयर। जकई उधर था। कुछ लोग चमत्कार देखने आते थे, कुछ लोग उसको देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी भीड़ आई और वो तीन दिन तक उसके साथ थी। और जब 3 दिन के बाद यीशु ने देखा कि ये लोग 3 days से दे आर विथ मी, वो मेरे साथ हैं, यीशु ने अपने चेलों को बोला इनके खाने के लिए कुछ करो, गिव देम समथिंग। चेलों ने कहा हमारे पास 200 दिनार हैं, लेकिन 200 दिनार की रोटी हर एक के पास नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तब यीशु ने कहा उन्हें बिठाओ। और आप जानते होंगे चेलों का ध्यान खाने पे बहुत ज्यादा होता था। आप जानते हैं ये बात? ये सबत के दिन भी बाले तोड़ तोड़ के खाते थे। आपने देखा होगा कुछ लोग जब तक इधर का बटन नहीं खुलता है ना तब तक खाते रहते हैं। खा खा के जब इधर का बटन खुलेगा खा, इट मीन्स अब पेट भर चुका है। बोलो बाजू वाले को कम खाओ। 2023 का डेविल का एजेंडा बताओ, किसी को भूखा नहीं मारना है, खिला खिला के मार दो। या ये चीज, पिज्जा, बर्गर, समोसे, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, फास्टिंग तो कल्चर ही खत्म हो गया बहुत सारी जगहों पे। हमारे बड़े कहते थे ज्यादा खाओ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है वो गलत है। लोग कहेंगे अधिक खा तू स्वस्थ रहेगा, मैं आपको बोलता हूं कम खाओ, यू विल फील हेल्दी। कम खाओ। बहनों आप भी पानी पूरी कम खाओ।
15 पानी पूरी, वाटर बॉल्स। पानी पूरी को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो बाजू वाले को, वाटर बॉल्स। जैसे उसने देखा कि वो लोग भूखे हैं, उसने अपने चेलों को बोला, और चेलों का ध्यान देखो, बोलते हैं यहाँ एक लड़का है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। आपको पता है उसकी मदर ने उसको टिफिन बॉक्स पैक करके दिया था कि यीशु अंकल को सुनने जा रहा है, जब टाइम मिल रहा है खा लेना। पतरस ने उसको भी देख लिया। क्या लोग हैं, इतना सा टिफिन बॉक्स भी इनको दिखाई दिया है और बकायदा इनको पता भी है उसमें क्या है। मुझे लगता है इन लोगों ने बच्चे से छीनने की कोशिश की थी, पर उसने दिया नहीं होगा। वो बोलता होगा मम्मी ने दिया है। तब यीशु ने कहा उन्हें बिठाओ, और जानते हो यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो छोटा सा टिफिन बॉक्स लिया और खुदा का शुक्र किया और उसे बांटा और लिखा है सबने खाया। आमीन। और खाने के बाद पता है क्या हुआ? यीशु वहां से चल दिए। अब यीशु झील के उस पार चला गया और ये भीड़ उसे नाव में ढूंढते ढूंढते उधर भी आई। लेकिन अब वो जान गया ये पहले किसी और वजह से मेरे साथ थे, बट अब ये किसी और वजह से मेरे साथ है। सेंटेंस पूरा तो करने दे मेरी बहन। हालेलुया। ऐसे ही कुछ भी यार। कुछ लोगों को पता है आदत है आमीन हालेलुया बोलने की। बोलो बाजू वाले को बिना मीनिंगफुल कुछ मत बोला करो। एक आदमी ने फेसबुक पे लिखा मेरी मां मर गई, सबने नीचे लिखा आमीन। सच्ची बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने समझा कि आंखें बंद करके सोने वाले भी लोग हैं और आंखें खोलकर भी सोने वाले लोग होते हैं। Do you know? तब यीशु जान गया कि ये लोग अभी किसी और वजह से आ रहे हैं। आप जानते हो वो भीड़ 3 दिन तक यीशु के साथ पहले वचन के लिए थी, लेकिन अब यीशु जान गया अब ये लोग वचन के लिए नहीं आए, ये खाने के लिए आए। तब यीशु ने उन्हें कहा मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे पीछे इसीलिए आ रहे हो क्योंकि तुमने फिश और लोव्स खाए। उसके बाद उसने अपने आप को एक वर्ड कहा, ओ आई लव दिस। तब उसने लोगों से कहा जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यदि कोई मुझे खाए तो वो कभी न मरेगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मेरा बाप तुम्हें देगा उससे खा के तुम कभी नहीं मरोगे। पास्टर्स, प्रीचर्स, वक्ताओं, आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपके चर्च में अगर पब्लिक कम हो रही है ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, एक रविवार अनाउंस कर दो अगले रविवार खाना है। आपके चर्च के अंदर सारे भूखे खाने वाले आ जाएंगे। शायद ये वचन भी ना सुने, और बहनें तो दोपहर का लंच ही नहीं बनाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आती है, चल तू मत खाना मुझे दे देना। सी वो पहले किसके लिए आ रहे थे, अब वो किसके लिए आ रहे हैं। इसे कहते हैं पर्पस का बदल जाना। आज पर्पस बदल गए। आज लोग आते हैं चर्च के अंदर क्योंकि चर्च में चमत्कार होता है। कुछ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको मिनिस्ट्री मिली है परफॉर्मेंस करना। आपको मैं सच कहता हूं, 1 साल एक आदमी का इस्तेमाल करके उसको 3 महीना बिठा के देखो, वो तुम्हारा चर्च छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो आता ही मिनिस्ट्री के लिए है। कुछ लोग पता है क्यों आते हैं? क्योंकि जिसको वो पसंद करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो,
वो भी सेम चर्च के। आई हैव अ क्वेश्चन, आप किस लिए आते हो चर्च में? व्हाट इज योर पर्पस? बस संडे के दिन मीटिंग पूरी हो गई, चलो जहां पर भी क्रॉस है उधर खड़े हो जाओ, कम ऑन आओ फोटो निकालेंगे। ये लर्न किया तुमने? कितने बैड एग्जाम्पल्स हो तुम। क्या सीखेंगे लोग तुमसे? सी आई डोंट केयर, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। मैं जिधर भी जाता हूं ना, एक माइंड सेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। इट्स बेटर कि मैं इस बार सब बोल दूं। आपके पास्टर अच्छे हैं, वो मुझे अगले साल की डेट्स मांग रहे थे। हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, जीसस। आप कलीसिया में सिर्फ यीशु के लिए आओ। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उससे मिला हूं, मैंने उसके चेहरे को देखा है। आप जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत है। अंकल दिनकरन कहते थे, अगर वो तुम्हें एक स्माइल दे देना तो तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। वो इतना खूबसूरत है कि अगर वो तुमसे मिल लेना तो तुम उससे कुछ मांगोगे नहीं, खुशी खुशी सब दे दोगे। पतरस मिला, जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री मिली, गड़ा छोड़ दिया। जकई मिला, पैसा छोड़ दिया। बच्चा मिला, रोटी और मछली छोड़ दी। वो स्त्री मिली, संगमरमर का इत्र छोड़ दिया। आपने देखा, जब लोग उससे मिलते थे, उसे मांगते नहीं थे, उसके लिए देते थे। ये आज की मसीहत है जो सिर्फ मांगना सिखाती है। मांगो 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 मांगो। अरे तुमने जिस दिन उससे मुलाकात की ना, तुम अपना सब दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम जान जाओगे वो मेरे हिस्से में आया है। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है, उन्होंने अपनी संपत्ति लुटने दी क्योंकि वो जानते थे उनके पास कुछ और भी है। Come for Jesus. Come for our Yeshua. उसके लिए आओ। आप सच में, जिस दिन आपको उससे प्यार हो गया ना, आपके लिए मसीह जीवन वहीं से शुरू होगा। Hallelujah. Shall I continue? Yes. सिर्फ उसके लिए जियो। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु आपकी मर्जी है, आपको इस्तेमाल करना है करो, नहीं करवाना है नीचे बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक चीज मुझे चाहिए, उसके लिए मैं आपसे लड़ने भी लग जाऊंगा याकूब की तरह, और वो है आप। उसको कन्विंस करो, मेरे को तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। दाऊद कहता है, तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। तुम जगदलपुर की बात कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें भारत दे देगा। बाइबल बताती है, राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। मैं ना जब लोगों को देखता हूं ना मिनिस्ट्री के लिए लड़ना झगड़ना,
एक दूसरे को नीचे करना। मैं सच बोलता हूँ, मैं लोगों को देख के इंजॉय करता हूँ। मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु ये कब बड़े होंगे, कब ये वहां आएंगे जहां इनको तू चाहता है, जहां ये तुझ तेरे साथ रहेंगे, वहां सारी लड़ाइयां झगड़े कम हो जाते हैं। आप वहां पर एक ही सेंटेंस कहोगे, भाई तू कर या मैं करूं, कोई बात नहीं, बाप का काम होना चाहिए। आज आप आज आप किसी को सेवा के लिए बुला के बोलो आज नहीं कल करना, उसका शक्ल देखो। क्यों तुम्हें इतना मिनिस्ट्री का जुनून है? नीचे आओ, उसको अपने अंदर लाओ। हजारों संदेश तुम दोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। वो एक लफ्ज कहेगा, सब बदल जाएगा। उसके करीब जाओ। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई पैशन विथ यू। अपना जुनून बता रहा हूं मैं आपको। मैं सिर्फ उसके साथ जीता हूं, बिलीव मी, और कुछ नहीं करता मैं। और मैं आपके सामने कहता हूं, मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड। हर तरह से खुदा ने मुझे बरकत दी है। वो मुझे यूज करता है, वो मुझे आत्मा से भरता है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल बताती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। कई अपने पास वाले से, यीशु से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। है ना? मैं जब ये बोलता हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर ना आत्मा आनंद मनाता है। ओ यीशु से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। देयर इज नो मच इंपॉर्टेंट, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके सिवा। ओ वो सब बातों में सब कुछ है। आमेन। लिपटे रहो उससे, करीब जाओ उसके, उसको किस करो, उसके पैरों को चूमो, उसको चेस्ट पे सर रखना सीखो। मेरी बहनों, उसके इतने करीब रहो कि तुम्हें महसूस हो कि सुबह सुबह वो तुम्हारी चोटी बना रहा है। हम लोगों ने उसको छोड़ हर बात में मन लगाया। मैं आज पास्टर को बता रहा था, पास्टर जितना लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया। सारा दिन सेवा सेवा सेवा, घोड़े पे कहां जा रहा है? वो घर में शादी है, मेरे को पढ़ने के लिए बुलाया गया। टिकड़ी 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 टिकड़ी, अभी उधर से निकला, अभी किधर जा रहा है? टिकड़ी टिकड़ी, उधर वो मर गया है, उसको गाड़ने जा रहा है। टिकड़ी 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 टिकड़ी, अभी किधर जा रहा है? उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, नाम रखने जा रहा हूं। टिकड़ी 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 टिकड़ी, अभी किधर जा रहा है? अभी वो चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया। टिकड़ी 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 टिकड़ी। मेरी प्रार्थना है, प्रभु तुझसे तेरा घोड़ा ही छीन ले। अरे जिसकी सेवा कर रहा है उसके साथ भी तो बैठ। सारा दिन यीशु ने क्या कहा? हम केवल उसी की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। पढ़ के देखिए, सेवा बाद में आई, आराधना पहले आई। इससे पहले कि खुदा आपको मार्था बनाए, उससे पहले वो आपको मरियम बनाएगा। आमीन। कहो अपने बाजू वाले को, यीशु को आदर दो। और जवानों, आपको एक बात बोलूं, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। 30 साल तैयार हुआ यूहन्ना 6 महीने की सेवकाई के लिए। इतना अपने आप को तैयार करो, चलेगा, लास्ट का 1 साल इस्तेमाल होके जाएंगे, कोई बात नहीं।